हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की। बात करेंगे यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स या आपके जो भी हरियाणा पीसीएस वगैरह के भी जो पेपर लगे हुए हैं वहाँ पर भी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, तो किस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टोन एज की बात करेंगे। तो हम आपके साथ इस सीरीज में ट्राई करेंगे कि टॉपिक के साथ कवर करें ताकि आपको कहीं और भी क्वेश्चंस के लिए ना जाना पड़े। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है स्टोन एज पे क्या है। पहला क्वेश्चन, द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेन म्यूजियम वॉच कॉइंड। मतलब क्या है कि जो कोपेन का संग्रहालय है वहाँ पर पाषाण काल, कांस्य और लौह, ये अलग अलग टाइम पीरियड आप सबको पता है स्टोन एज में है। तो इसको सबसे पहले कह सकते हैं किसने डिवाइडेड किया था। ठीक है, तो इसमें से आपको जो राइटर का नाम बताना है, क्योंकि ये एक बार डिवीजन भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है थॉमसन, लवाक, टेलर एंड चाइल्ड, तो सही आंसर आपको बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन पक्का आंसर पता होगा तो आप बता पाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो मैं बता दे रहा हूँ, सही आंसर इसका थॉमसन है। ए इज़ द राइट आंसर। इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, थॉमसन साहब ने इस तरह का डिवीजन किया था। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एग्जिबिटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन, यानी खुदाई से मिले साक्ष्यों के अनुसार पशुओं को पालतू बनाने की प्रथा, जिसे होता था ना कि घरों में जैसे कुत्ता पाला गया था सबसे पहले, डॉग को। तो ये बताना था कि इस स्टोन एज से आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे बकरी है या गाय है या इस तरह के जानवर पालतू आज भी हमारे यहाँ पे रहते हैं सारे। तो वहाँ पर ये बताना है कि सबसे पहले किस में आप कह सकते हो टाइम पीरियड में ये व्यवस्था चालू हुई थी। तो क्या वो लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक या मेसोलिथिक, इनमें से आपको बताना है किस टाइम पीरियड पे ये बात चालू हुई थी। तो आप सबको पता है कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो प्रिमिटिव था। वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था तो हुई नहीं थी। मेसोलिथिक में आकर आप कह सकते हो थोड़ी स्टेबिलिटी चालू हो गई थी ह्यूमंस में। तो ये जो सही टाइम पीरियड आपका जाएगा वो जाएगा डी, तभी उन्होंने पालतू बनाना चालू किया था। तो डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम which वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड। हड्डी के औजार मिले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है। तो स्टेट पीसीएस में तो पूछा जाता है, यूपीएससी कभी कभी ऐसे एकदम से रैंडमली पूछ लेता है। तो क्वेश्चन आया है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कई बार, है ना। तो किस स्थान से हड्डी के औजार मिले थे, तो एकदम सिंपल आंसर किसका बता देता हूँ, डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास एक सराय नहर जगह है जहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे हड्डी के उपकरण पाए गए थे, जो पुराने टाइम की साइट्स हैं, यानी आप कह सकते हो स्टोन एज के टाइम की। तो डी विल बी द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया में जो ह्यूमन है, यानी जो मैन है या ह्यूमन है, उनके एविडेंस सबसे पहले कहाँ पाए गए थे, यानी भारत में ह्यूमंस के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले। ये आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है इन्फॉर्मेशन। तो चार ऑप्शन है, नीलगिरी हिल, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला पहाड़ियाँ या नर्मदा। तो अगर आपको पता है तो नहीं आप बता देंगे, नहीं पता है तो भी मैं बता दे रहा हूँ, डी विल बी द राइट आंसर। नर्मदा घाटी के पास भारत में मानव के सबसे प्राचीन साक्ष्य पाए जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं, नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर कह सकते हो सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटल्ड लाइफ यानी स्टेबल लाइफ चालू हुई थी, यानी लोग रहने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे, इस तरह से कह सकते हो वो थोड़ा सा सेटल्ड हो गए थे। तो चार ऑप्शन है, धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगन एंड द मेहरगढ़। चारों साइट्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा अर्लियर, कोई ना कोई आपने साइट्स कहीं ना कहीं किसी चीज़ में सुना होगा। तो इसमें सबसे सही आंसर जो है वो डी आंसर विल बी द राइट, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। और वहाँ पर सबसे प्राचीन साक्ष्य भी पाए गए हैं, नियोलिथिक टाइम पीरियड की साइट है, जहाँ पर आप कह सकते हो स्टेबल लाइफ की सबसे ज़्यादा प्रमाण यहीं पर पाए गए। कई सारे यहाँ पर आप कह सकते हो अनाजों के भी प्रमाण मेहरगढ़ से ही मिलते हैं सबसे अर्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान कंट्री में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द कल्चर रिमेन फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। यानी स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक वहाँ पर लगातार कल्चरल डेवलपमेंट होते रहे और उसके प्रमाण पाए गए। मतलब एक सभ्यता गई तो दूसरी सभ्यता आई, दूसरी गई तो तीसरी आई, इस तरह के प्रमाण लगातार पाए गए। यानी कॉन्टीन्यूअस ट्रांजिशन फेस में भी वो सभ्यता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है हमें। तो इनमें से कौन सा वो प्लेस है जहाँ पर आप ऐसा पा सकते हो, आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी या कालीबंगन, इन चार में से आपको बताना है
कौन सी वो साइट है जहाँ पर इस तरह से कॉन्टिन्यूस आपको देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका बेटा होगा डी। ये भी, सॉरी डी नहीं होगा, बी होगा, बी होगा। मेहरगढ़ी वो साइट है जहाँ पर आप कह सकते हो सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक इस तरह की सभ्यता आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू आहार सिविलाइजेशन। देखो आहार सिविलाइजेशन उसी स्टोन एज में थी, एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आप मालवा से लेकर राजस्थान वाला जो रीजन है वहाँ के आसपास जो कह सकते हो टाइम पीरियड था उसको आहार सिविलाइजेशन भी हम लेते हैं। ठीक है, कॉपर टाइम पीरियड की बात थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, द पहला पॉइंट है द नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। ठीक है, दूसरा है राइस वाज अननोन टू देम। ठीक है, मेटल वर्क वॉज, मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार। ठीक है, ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हेयर। ठीक है, ऑन हुई जनरली वाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइन हैव बीन कार्व्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आहार सभ्यता से जुड़े हुए जो विकल्प हैं इसमें देखो, सबसे पहले तो तांबा गलाने की व्यवस्था क्यों थी वहाँ पर, क्योंकि ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड की बात चल रही है, उसी साइड की बात है ये, आहार वहीं पर है। ठीक है, यानी किस टाइम पीरियड में था ये, चालकोलिथिक में, तो ए ऑप्शन सही है। ये चावल को नहीं जानते थे, एकदम सही बात है, चावल के बारे में इनको नहीं पता था। ठीक है, तो ये चावल से अनभिज्ञ थे, मैं उल्टा बोल गया, ये चावल के बारे में जानते थे, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये नोन थे। चावल तो बहुत पहले से हो रहा है ना, ये तो आपका बहुत ही बाद की साइड है। चावल तो आप सबको पता है नियोलिथिक टाइम पीरियड से हो रहा है, तो चावल तो लगभग लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज हो ही रहा था, तो ये यहाँ पर गलत होता है। धातु का काम आहार की अर्थव्यवस्था के साधनों में था, एकदम सही बात है। वो भाई इसी तरह से जब कॉपर टाइम पीरियड की बात होगी तो कॉपर मेटल को कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी यूज किया ही जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। डी है ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हियर। काले लाल रंग के मृत भांड, देखो बर्तन जो होते थे ना, आप देखो कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के चलन में थे, उससे उसके बारे में भी पता चलता है। जैसे कहीं पर देखोगे तो थोड़े से ब्राउन कलर के हैं, किसी में देखोगे तो एकदम रेड कलर के हैं, है ना, किसी में देखोगे तो रेड कलर है, ब्लैक पॉलिश है, या ब्लैक पॉलिश है उसमें रेड कलर है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड पे आप देखोगे अलग ही टाइप के बर्तन, ये जो मतलब इस तरह के कह सकते हो बर्तनों का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है ऑप्शन। तो कौन सा बी नहीं है जिसमें, वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा ए। ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगालिथ, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ्स के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, क्या होते थे, है ना, ये दफनाने के स्थल होते थे। इन साइट्स में क्या होता था, इस तरह से देखो जैसे कुछ लोग दफनाए गए वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर ऐसे जमा कर दिए जाते थे, और ये पहचान होती थी कि ये क्या है, ये मेगालिथ्स को, वही बड़े बड़े जो पत्थर खड़े रहते थे वहाँ पर उन्हीं दफनाई गई जगहों पर, तो दफनाने के स्थल पर ये जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं ये सब मेगालिथ्स के रूप में बोले जाते हैं। अगला है एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राग का टीला किस नौ पाषाणकालीन स्थल से पाए गए हैं, तो चार ऑप्शन है, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्लिवा या ब्रह्मगिरी। साउथ इंडिया में पहली बात तो पाए गए, ध्यान रखिएगा आप लोग, साउथ इंडिया की साइट है, और वो साइट का नाम जो है संगनकल्लू, संगनकल्लू, पिकली हिल, इस तरह से दो तीन प्लेसेस हैं जहाँ पर आप देखोगे कि इस नियोलिथिक टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े राग के टीले पाए गए हैं, और वो जगह काफ़ी फेमस है, उसमें से पिकली हिल, संगनकल्लू वगैरह आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक उतनूर भी है, पिकली हिल उतनूर भी है, मैसूर कर्नाटक, ठीक है, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में। भीमबेटका किसके लिए फेमस है, भीमबेटका सबको पता है कि बहुत ही प्राचीन साइट्स हैं जो कि रॉक आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं। कहाँ पर, ये आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास रायसेन जिल, ठीक है, जगह पे पड़ते हैं जो, यहाँ पर शैल चित्रों के लिए, वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनमें बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, मैं आप लोगों को सबको पता ही होगा यहाँ पर। तो ये भीमबेटका किस चीज़ के लिए है, रॉक पेंटिंग के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुराविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और वहां की शैल चित्रकलाओं को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की, यानी सबसे पहले जाकर आकलन करना, सबसे पहले उनके उनको रिवील करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन थे सकलिया साहब। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी फेमस है भारत के लिए, और यूनेस्को साइट भी आपको पता है भीमबेटका की गुफाएँ हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखती हैं। इन चालकोलिथिक पीरियड ऑफ द महाराष्ट्र बरीड अंडर डेड
देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस। अब महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण काल में यानी चालकोलिथिक टाइम पीरियड में लोग जब मर जाते थे तो उनको दफनाने का जो तरीका है वो पूछा जा रहा है कि उनका ओरिएंटेशन क्या था, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका सही आंसर बेटा होगा ए, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। क्या है असर्शन, रीजन? द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्याज माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल पेलिस्टीन पीरियड। दूसरा है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वॉज ड्राई फेस इन दिस पीरियड। विंध्य के पाषाण युग के लोग प्लास्टिसीन पीरियड के आखिर में गंगा घाटी में चले गए, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पीरियड में सूखा पेश था। एकदम सही बात है। देखो क्या हुआ था कि आप देखोगे तो जो अर्थ का एक तरह से आप देखोगे टाइम पीरियड है, उसमें अलग अलग फेज़ आए, कोई आइस एज आया, कभी कभी आप देखोगे बहुत बारिश हुई, कभी कभी काफ़ी ड्राइनेस रही, कभी कभी टेम्परेचर, तो इस तरह से अर्थ ने कई अलग अलग टाइम फेज पे बहुत सारे परिवर्तन को देखा है। तो ये जब पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था तो वो जो विंध्य यानी मध्य प्रदेश और इधर वाला जो रीजन है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, वहाँ से सारे लोग जो हैं लगभग लगभग कह सकते हो गंगा घाटी की तरफ आते हैं, क्योंकि वो वाला रीजन और इसके जो साइड से फिर मालवा फिर राजस्थान उधर की तरफ क्या है, धीरे धीरे देखा है आपने, ड्राइनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो सूखा पड़ गया। तो इसके कारण से क्या हुआ, वो गंगा घाटी में चले गए और इस कारण से फिर क्या था, ये फेस कैसा था, ये सूखा फेस था। तो ये सही है, ए ऑप्शन इसका होगा। ए और आर दोनों सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इस ड्राइनेस के कारण ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं उस रीजन से। फिर अगला क्या है, मैच करना है आपको। माइक्रोलिथिक में नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, यानी वो जो औजार हैं उनकी क्वालिटी की बात। माइक्रोलिथ मतलब ना चमकीले छोटे छोटे औजारों की बात है। पॉलिश स्टोन टूल्स मेसोलिथिक, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स पेलियोलिथिक। अब आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड पे या किस स्टोन एज के टाइम में कौन से इस तरह से आप कह सकते हो वहाँ पर यूज होते थे, जो उनके हथियार थे या औजार थे, जो भी आप कह सकते हो। तो माइक्रोलिथिक नौपाषाण छोटे छोटे होते थे, काफ़ी शार्प होते थे, तो नियोलिथिक में थे। पॉलिश्ड आप सबको पता है, ये वाले जो हैं ये भी नियोलिथिक में थे। किस में थे, नियोलिथिक में। माइक्रो जो मेसोलिथिक टाइम था तब ऐसे नहीं थे, तब वो थोड़े से ठीक होते थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि पॉलिश स्टोन टूल्स होते थे, है ना, ये गलत हो जाएगा। हैंड एक्स एंड क्लीवर आप सबको पता है कि पेलियोलिथिक में यूज होते थे, हाथ की कुल्हाड़ियाँ और क्लीवर। तो कौन सा गलत हो गया इसमें, दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। केवल दो ऑप्शन आपके सही हैं, वो भी कौन कौन से, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्या है, एक बुर्जहोम साइट की बात चल रही है, नियोलिथिक टाइम पीरियड की साइड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इट इज़ सिचुएटेड इन द कश्मीर वैली, ठीक है। पीपल लिविंग इन द बुर्जहोम प्रैक्टिस एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन। अ वैरायटी ऑफ बोन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बुर्जहोम। यह कश्मीर घाटी में स्थित, एकदम सही है। दूसरा क्या है, कृषि या पशुपालन, ये गलत है। देखो ये नियोलिथिक साइट है, बुर्ज होम बोल रखा ना नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट में इस तरह के एकदम से पूरी तरीके से कृषि और पशुपालन की बात आप कह सकते हो तो पूरी इंडिया में नहीं हुई थी। मतलब वहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसी साइट हैं, लेकिन बुर्जहोम वो साइट नहीं है जिस पर इस तरह से व्यवस्था हुई थी, तो ये गलत है। हड्डी के औजार पाए गए थे, एकदम सही है। तो इसमें भी केवल दो ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड के बारे में इनमें से चार बातें दी गई, कौन सी सही नहीं है। राख के टीले दक्षिण भारत के नवपाषाण काल, एस माउंट जो हैं वो कह रहे हैं नियोलिथिक साइट साउथ इंडिया, मैंने बताई दिया संगन कल्लू में पाए गए थे, एकदम सही बात है। नियोलिथिक पीपल्स लिव इन मोर और लेस परमानेंट हैबिटेट, ठीक है। कई बार वो एक जगह रुकते थे लेकिन पूरी स्टेबिलिटी नहीं थी। आप सबको पता है कि सभ्यता धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी, पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हो कि एकदम स्टेबल लाइफ जीते थे, तो ये भी सही है। गॉट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द राइस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्डिवा। कोल्डिवा आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में एक जगह है संत कबीर नगर जिले में, जहाँ पर आप कह सकते हो सबसे प्राच नहीं, संत कबीर नगर नहीं, उत्तर प्रदेश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ठोकी, हाँ कोल्डिवा, वो तो लोहरा देव है, ठीक है। और मेहरगढ़ में भी पाए गए हैं, तो कोल्डिवा होगा, मेहरगढ़ हो गया और लोहरा देव, इन तीनों जगहों पर आप कहोगे कि बहुत ही प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए। चावल की खेती हाँ कोल्डिवा में पाए गए, एकदम सही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मेहरगढ़ इज सिंध इज़ द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट, एकदम गलत है। ये सिंध में नहीं पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये बलूचिस्तान में पड़ती है। ये कहाँ पड़ती है, बलूचिस्तान। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यही गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो मेहरगढ़ सिंध में हो गया, बलूचिस्तान में है। तो ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में
ये जो पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा आप इसको वेटेज मत दीजिए, स्टोन एज में क्वेश्चन बहुत नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको कुछ फैक्चुअल बातें भी बताई हैं और कुछ साइट्स के बारे में बताया है, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। बट प्रैक्टिस के लिए आप इतने क्वेश्चन अगर एक बार कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस उनके बारे में देख लीजिए और एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट फेज़ है, किसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बस इससे ज़्यादा इस पर बनता नहीं है क्वेश्चन, ना यूपीएससी में, ना हरियाणा पीसीएस में, ना यूपी पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो पर आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग बात किसकी करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो यूपीएससी के लिए और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।